शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमान गिरामी अस्सलाम वालेकुम। खुशकिस्मती है मेरी कि आज जनाब कुरैशी साहब मैं इनका शागिर्द रह चुका हूँ और रेडियो स्टेशन से भी एक ताल्लुक़ था, इनके साथ हम इधर आते भी थे। और दूसरी जो खुशकिस्मती है कि रमज़ान काविश साहब जो हैं उनके साथ मेरा तकरीबन 4-5 साल का साथ है। अब यहाँ पे इनकी शख्सियत के दो पहलू हैं, एक बहैसियत शायर और दूसरी हैसियत है बहैसियत एक इंसान और एक मुदर्रिस। तो मेरे ख़्याल में रफ़ीक सागर साहब की जो मैं बातें सुन रहा था, उन्होंने इनकी शायरी पे बातें की, कुरैशी साहब ने बताई, और फिर आप जैसे अहले ज़ौक़ लोगों के सामने अगर मैं शायरी पे बात करूं तो ये सूरज को चराग दिखाने के बराबर होगा। लेकिन जो इनकी शख्सियत है, बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक मुदर्रिस, और अपने स्कूल में जो मेरी पोजीशन है बहैसियत निगरान, मैं हर बंदे को देखता हूँ, हर टीचर को देखता हूँ, मैं क्लास 4 को भी देखता हूँ। तो काविश साहब जो है, इनमें एक चीज़ मैंने नहीं देखी और वो है गुस्सा। इनको गुस्सा कभी नहीं आया, नाराज़गी, ये कभी किसी बात पे नाराज़ नहीं हुए। हमने कभी इनसे सख्त बात भी की होगी, लेकिन इनके चेहरे पे कभी कोई एक लम्हे को तासुर नहीं उभरा कि भाई ये मुझसे खफ़ हो गए हैं या इनको ये बात बुरी लगी है। तो ये एक ऐसे नफीस इंसान हैं कि शायर जिसका हम तस्वर रखते हैं कि शायर किस किस्म का इंसान होना चाहिए, ये इसम बामुसम्मा, ये तो इनका तखल्लुस है काविश साहब का। तो इसम बामुसम्मा काविश के लिहाज से ये शायरी में जो कोशिश करते हैं, कोई लम्हा इनका फारिग नहीं गुजरता। क्लास में जाएंगे, क्लास के बाद बाहर जाएंगे तो फिर अपनी किताबों पे लग जाएंगे, लिखाई पे लग जाएंगे। कभी कभार मैं इनको रोक लेता हूँ तो फिर मुझे ख्याल आता है कि काविश साहब, मैं अल्फाज गप में कह देता हूँ कि काविश साहब हम तो फजूल आदमी, आप जाएं काम करें। हमें इनको ज़्यादा देर रोकना अपने पास, ये लगता है कि इनका वक्त ज़ाया हो रहा है। जहाँ तक शायरी से इनकी मोहब्बत है, शायरी एक खुदादाद सलाहियत है, हर बंदा शायर नहीं होता, लेकिन सराय की ज़ुबान की शायरी, ये जो इनकी आबियारी इन्होंने की है, ये इन्होंने इसमें जान भी लगाया और माल भी लगाया। इन्होंने एमए अगर की तो सराइकी में की, फिर एमफिल की तो सराइकी में, और एक रिसर्च की है। मेरे सामने लगे रहते हैं, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, फिर टेलीफोन पे मालूमात लेते हैं। तो ये काविशी की है। इनका जो मकाला है, कुछ इसमें मेरे सामने आ जाती हैं बातें। तो इन्होंने अपने कारी को, वो जो कहते हैं ना एक कुएं का मेंढक होता है, तो इन्होंने कारी को कुएं से निकाल के समंदर के किनारे ला खड़ा किया है, उसको समंदर दिखाया कि ये जो सराइकी है ये इस महदूद मुख्तसर इलाके तक महदूद नहीं है, यहाँ तक ये मुख्तसर नहीं है। और इस शायरी में ये जो हम गिने चुने नाम बस सुनते हैं, सिर्फ ये शायर भी नहीं है, हर इलाके के कौन से मशहूर शायर हैं, उन्होंने कौन से काम किए हैं। तो शायर काविश साहब जो हैं एक बेहतरीन शायर हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन एक बेहतरीन मुदर्रिस, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दोस्त। ये इनको मैंने 4-5 साल की इनकी जो रफ़ाकत है उनमें मैंने पाया है। अल्लाह इनको कामयाब करे। एमफिल कर लिया है, इनमें जो इन्होंने कोशिश की है, आगे अल्लाह इनको कामयाब करे। और यकीन करें, मेरे दिल इस बात पे बहुत ही खुश है और मैं फ़ख्र से इनका तारफ़ कराता हूँ कि एक शख्स की जो काम हो रहा है वो मेरे सामने हो रहा है कि ये बंदा काम कर रहा है। साहबजादा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि कापी पेस्ट वाला काम नहीं है। काविश साहब का काम कापी पेस्ट वाला नहीं है, इनका अपनी एक तहकीक है और रिसर्च है इनकी। तो अल्लाह इनको कामयाब करे और अल्लाह इनके कलाम में और असर पैदा करे कि हमारे दिलों को ये
اور اچھا لگے. اور ایک چیز اور ہے, مخدوم صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, تو کاوش صاحب سے اکثر شعراء گلوکار جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں سر ایک گیت تو ہمارے لکھ لیں. تو جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ پیروں کے پاس لوگ جب آتے ہیں نا تو بڑے ایک مجبور اور پریشان حال آتے ہیں, اور پھر وہاں سے جب ان کو ایک تعویذ ملتا ہے نا, دم درود ملتا ہے, تو بڑے خوش جاتے ہیں. تو وہ منظر بڑا اچھا ہوتا ہے جب وہ پریشان حال آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر کوئی کلام ہمیں دے دیں کہ ہم جا کے اس پہ گلوکاری کریں, اور کاوش صاحب ان کو نواز دیتے ہیں. تو وہ منظر بھی بڑا دل کو جو ہے نا بڑا اچھا لگتا ہے. اور ہمارا اسکول ہے گورنمنٹ مڈل اسکول تھویا فاضل, اور میں بڑے فخر سے آج کہتا ہوں کہ وہاں پہ جو مہمان آتے ہیں ہمارے پاس, تو اب ہمارے اسکول کا تقریباً 90 یا 80% جو ہے وہ اسکول گورنمنٹ مڈل اسکول تو فاضل کی طرف سے نہیں ہوتا, وہ کیا کہتے ہیں کاوش صاحب علی اسکول جا رہے ہیں. تو کاوش صاحب کو ہمارے لیے ایک تعارف بن گیا جی, ہمارا ماشاء اللہ قابل فخر ہے. تو اللہ ان کو اور کامیاب کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم.